स्वैग की कहानी। सर्दियाँ यानी खुशनुमा मौसम और स्वादिष्ट खानों की भरमार। तरह तरह के परांठे, गाजर का हलवा, गरम गरम सूप, हरा साग। लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनकर आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन ये सर्दियाँ सबके लिए खुशनुमा नहीं होती। कैसे, आइए जानते हैं हमारी आज की कहानी में। भाभी, चाय बनाकर रख दी है मैंने। ठीक है, कप में निकाल के ना डाइनिंग टेबल पे रख दो, माँ जी आती ही होंगी। तभी शिखा और सलोनी की सास रेवती आकर अपनी चाय का कप उठाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए बाकी के चाय के कपों को देखकर अपना सर ही पीट लेती है। अरे बड़ी बहू, 1 दर्जन कपों में चाय भरकर क्यों रखी है? कोई इतनी सुबह सुबह चाय पीने वाला है क्या? है माँ जी, वो ना सलोनी को पता नहीं था, इसलिए उससे ना गलती से हो गया। मैं उसे समझा देती हूँ। अरे सबकी चाय क्यों बना दी तूने? इतनी सुबह तुझे पता नहीं है कि सब लोग अभी चाय नहीं पीने वाले हैं। लेकिन भाभी, माँ जी ने तो कहा था ना कि कब से नहाकर बैठी हूँ, चाय क्यों नहीं बनी अभी तक? है तू नई है ना इस पर, तो चलो कोई बात नहीं, अभी कंफ्यूज हो रही है। 2-3 दिन होंगे ना तो समझ आ जाएगा, ठीक है? अभी सिर्फ माँ जी सोकर उठी है, ठीक है? इसलिए सिर्फ माँ जी के लिए चाय बनानी थी। इतनी सुबह सुबह सिर्फ माँ जी चाय पीती हैं। हम दोनों के पास अभी चाय पीने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। बाबूजी 7 बजे से पहले उठेंगे नहीं, और ये दोनों भाई तो नाश्ते के टेबल पर ही चाय पीते हैं, ठीक है? समझी या नहीं समझी? कल से चाय ऐसी बनाई हो क्या? आपके कहने का क्या मतलब है भाभी? कितनी बार चाय बनानी पड़ेगी? मैं ऐसा करती हूँ ना कि माँ जी को चाय देने के बाद जो चाय बची है ना, उसे वापस जाकर ढक कर रख देती हूँ। जिसको चाय पीनी होगी गर्म करके देती जाऊंगी, ठीक है? माँ जी, मुझे पता नहीं था सब लोग ना अलग अलग चाय पियेंगे। मैंने ही ने सबकी चाय एक साथ बना दी थी। कोई बात नहीं, लेकर जा रही हूँ। जिसको चाय पीनी होगी ना गर्म करके देती जाऊंगी, ठीक है माँ जी? मैं लेकर जाती हूँ। क्या कहा तूने? हाँ, आपकी बनी हुई चाय तू गरम करके सबको पिलाएगी? सबको? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, तुझको तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं कि एक बार बनी हुई चाय को दोबारा गर्म करने से वह जहरीली हो जाती है? हाँ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता माँ जी। हम तो बचपन से गर्म करके चाय पीते आ रहे हैं। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देख लो, ये खड़ी हूँ मैं आपके सामने। हे भगवान, कल की आई हुई लड़की जुबान लड़ा रही है मुझसे। हाँ, इसका मतलब हम पागल हैं जो इसको अकल की बात समझा रहे हैं। अरे मुझे तो लग रहा है तू पहले ही दिन कोर्ट मार्शल करवा के अपने मायके चली जाएगी। अरे माँ जी, ये ना अभी इसको पता नहीं है। ये सुबह सुबह क्यों कह रही है? माँ जी का प्रवचन शुरू करवा दिया इसने। अब माँ जी ना शाम तक नॉन स्टॉप किसी ना किसी बात पर ज्ञान देती ही रहेगी। देखो, आज तो जो हुआ सो हुआ। आगे से मुझसे ना पूछ कर करना, वरना तो तेरे साथ साथ ना मुझे भी 10 बातें सुनने को मिलेंगी। ठीक? सलोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा भी क्या गलती कर दी थी कि जिसकी वजह से सासू माँ इतनी बिगड़ गई थी। कुछ ही देर बाद, बहू नाश्ता बना लो, अब नाश्ते का समय हो रहा है, ठीक है? माँ जी, मैं ना अभी बना देती हूँ। छोटू को स्कूल के लिए रेडी कर दूँ, उसके बाद ना आराम से नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे छोटू को तैयार करने के चक्कर में रोज हमें नाश्ते के लिए लेट हो जाता है। भाभी, आप जाइए ना, छोटू को तैयार करके आइए। तब तक ना मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, ठीक है? सलोनी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लग जाती है और कुछ ही देर बाद टेबल पर नाश्ता लगा देती है। ये सही क्या बेटा तूने? चल, अब तू आ गई है ना तो कम से कम समय पर नाश्ता तो मिलेगा, वरना हम तो इतनी सुबह उठ जाते हैं, भूख से पेट में ना चूहे कूदने लग जाते हैं। लेकिन बड़ी बहू को फुर्सत ही नहीं होती नाश्ता बनाकर देने की। अब अगर बड़ी बहू बच्चों को काम पर कर रही है तो इतनी देर में तू रसोई का काम देख सकती है ना? हाँ, क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है, ठीक है? मैं ना ऊपर वाले फ्लोर की ना सफाई कर देती हूँ। कई दिन हो गए वो सफाई नहीं हुई है उसकी, ठीक है? आप नाश्ता करिए, मैं ऊपर की सफाई करके आती हूँ, ठीक है? मैं जाती हूँ। नाश्ता डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद छोटी बहू ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने चली जाती है। अभी उसे सफाई करते हुए थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि तभी ससुर जी के गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे ऐसा क्या हो गया? अब तो मैंने नाश्ता अभी बनाकर रख दिया है, अब पापा जी क्यों गुस्से में चिल्लाए जा रहे हैं? किसको चिल्ला रहे हैं? सलोनी नीचे जाकर देखती है कि वहां उनकी जेठानी पर उसके ससुर जी सामने खड़े थे और ससुर जी के गुस्से में उसे घूर रहे थे। क्या हुआ भाभी? पापा जी किस बात पर नाराज है आपसे?
अरे क्या बताऊं तुझे मैं, पापा जी अभी नाश्ता करने के लिए बैठे थे, उन्होंने देखा कि नाश्ता तो ठंडा हो गया, बस इसी बात पर चिल्ला रहे थे। अरे बाबूजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सर्दी का मौसम है, खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लाइए मैं गरम करके दे देती हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं गरम करके खाना लगाती हूँ, ठीक है आपके लिए। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने बहू। एक बार बनाकर रख दो और पूरे दिन भंडारी की तरह उसे गर्म करके खिलाते रहो खिलाते रहो। ये गर्म कर करके खाना खिलाने वाला तरीका ना हमारे घर में नहीं चलता छोटी बहू। और तुम दो दो लोग हो घर में, परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? या उसके लिए बाहर से कोई और आएगा जिसको जब खाना होगा गरम गरम खाना बनाया करो। ये एक बार में बनाकर डोंगे में भर कर रख देने का ना तरीका सही नहीं है। सलोनी कुछ कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलती, उसकी जेठानी शिखा उसका हाथ दबाकर उसे शांत करती जा रही थी। आगे से ख्याल रखेगी बाबूजी, ठीक है? अभी नई नई है ना, तो मैं उसको समझा दूंगी। हर घर में अपने तौर तरीके होते हैं, धीरे धीरे ही तो ढलेगी ना हमारे घर के माहौल में। शिखा सलोनी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है। अरे भाभी, ये सब क्या चल रहा है घर में? ये क्या है? सर्दियों का मौसम चल रहा है, हर कोई जानता है कि 10 मिनट में खाने को खुले छोड़ दो ना, वो ठंडा हो जाता है। ये तो बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी है ना कि जैसे ही टेबल पर खाना लगे उसे गर्मा गर्म खा ले। अब हम लोगों को क्या बिल्कुल होटल का सेफ समझा है क्या कि पूरा दिन हम लोग सबको बिल्कुल तवे से उतार कर गरम गरम खाना खिलाएंगे? हाँ, हमारे पास कोई और काम नहीं होता क्या? हाँ भाभी, आप ऐसा क्यों करती हैं? आप सबकी फरमाइश क्यों करती हैं? हाँ देख सलोनी, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इस घर में किसी को तेरी बात समझ में नहीं आने वाली है। उल्टा ज्यादा बोलने से ना बहू के ऊपर ही बदतमीजी होने का टैग लगा दिया जाता है। इसलिए ससुराल में सरवाइव करने की पहली शर्त यही होती है कि कान खुले रखो और मुंह बंद। जितना मुंह खोलोगे ना उतनी ही बदनामी मिलेगी। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? है क्या बोलूं मैं तुम्हें? अरे भाभी, कैसे इतने साल अकेले आपने झेला इन सबको? इस तरह से घर में सबकी आदतें, हम तो पूरा दिन रसोई में खड़े होकर सबको गरम गरम खाना खिलाते रह जाएंगे। बाकी के काम कब होंगे घर के? अरे देखो सलोनी, अभी तेरी ना नई नई शादी है ना, इसलिए तुझे ये सब बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा है। थोड़े समय में ना तू भी ढल जाएगी, ठीक है, मेरी तरह, ठीक है, इसी महल में। और हाँ, मैंने तुझे कहा ना, कुछ चीजों पर अपना बस नहीं चलता। अब अगर तू कुछ भी कहेगी तो घर में सबको यही लगेगा कि हम लोगों को, परिवार के सदस्य को खाना खिलाने में भी समस्या हो रही है। समझ रही कि नहीं? कोई औरतों की समस्या से समझना नहीं चाहता, बल्कि हमारी गलती निकाल दी जाएगी। अब तू ही देख ले, माँ जी सुबह उठती है 5 बजे और फिर नहाने के बाद 1 घंटा पूजा पाठ में लगा देती हैं। 6:30 बजे तक उनको चाय ना मिले तो उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है। माँ जी 6:30 बजे चाय पीती हैं, तो वहीं बाबूजी सुबह उठते ही 7 बजे, उन्हें 7:30 बजे चाय चाहिए। तुम्हारे भैया और नील 8:30 बजे नाश्ते की टेबल पर चाय पीते हैं। और मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है, कभी फुर्सत मिली तो चाय पी ली, वरना ऐसे ही कप में रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है। पता ही नहीं चलता सुबह सुबह काम की इतनी भागदौड़ होती है कि होश ही नहीं रहता कि कुछ खाया पिया भी है या नहीं। पहले सबकी चाय का ख्याल रखो, फिर नाश्ता करने का समय भी सबका अलग अलग होता है। एक साथ नाश्ता बनाकर रख दोगी ना तो फिर वही समस्या, इसके लिए सबके लिए नाश्ता भी अलग अलग समय पर बनाकर रख देना है, ठीक है? और माँ जी सुबह जल्दी उठती है तो उन्हें भूख भी जल्दी लग जाती है। और अगर इतनी जल्दी बाकी लोगों के लिए नाश्ता बना दोगी ना तो बाकी सब लोगों को लगता है कि उनके खाने का तक नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। समझ रही हो नहीं? क्या इतना लंबा चौड़ा फिर से तो सुनाऊं तुमको मैं? हाँ बताओ। अरे कहाँ ख्यालों में खो रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। बताओ क्या सुन रही हो तुम? मेरी बातों को गौर भी कर रही हो कि नहीं? भाभी, आपने सबकी आदत ना बिगाड़ दी है। आपको विरोध करना चाहिए था। कोई बुरा मानता है तो मानता रहे, ठीक है? आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं सबको सुधार के ही रहूंगी। इस तरह से जीवन भर में मैं तो रसोई में खड़े होकर नहीं रह सकती। है समझ रही हो भाभी? मैं सुधारूंगी सबको। लेकिन तू करेगी क्या, ये भी तो बता। देखते हैं भाभी, जो मुझे बन पड़ेगा ना मैं करूंगी, लेकिन हाँ, आपकी तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ पाऊंगी मैं। हाँ माँ जी, अरे मेरे पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है, तो मैं अपने ना मायकर होकर आती हूँ, ठीक है?
अरे बेटा, इतना बड़ा परिवार है, अब तुम चली जाओगी तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हाँ बोलो, तुम कौन संभाले? अरे माँ जी, घर की जिम्मेदारियों के लिए मैं हूं ना, भाभी को जाने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दोपहर के समय, माँ जी मैंने खाना बनाकर ना टेबल पर लगा दिया है, मैं ना जरा मार्केट होकर आती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ जरूरी काम है, ठीक है? अभी आती हूँ, थोड़ा सा देर हो जाएगा। अरे अभी तो 1 बज रहा है, 1:30 से पहले कोई लंच नहीं करने वाला। अब ये रखा रखा खाना ठंडा हो जाएगा, हम लोग कैसे खाएंगे ठंडा खाना? हाँ, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। सब लोग जब कहेंगे ना तभी गर्मा गर्म खाना बनाकर सबको खिलाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं चले जाना, ठीक है? अभी कहीं नहीं जाना। अरे माँ जी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग 1:30 खाना खाएंगे। मैंने 1 बजे सब कुछ तैयार करके टेबल पर लगा दिया है, जब जिसका मन करे वह अपने हिसाब से गर्म करके खा लेगा। अब इस तरह मैं एक एक को खाना परोस कर खिलाने के चक्कर में बैठी रहूंगी तो पूरा दिन तो यही बीत जाएगा ना। बस तेरी इसी जवान चलाने की बात से तो मैं परेशान थी, जब भी तो मैं बड़ी बहू को उसके मायके नहीं भेज रही थी। मुझे पता है काम तुझे संभालना नहीं है, बस कॉलर टाइट करके सामने खड़ी हो जाती है कि हाँ मैं संभाल लूंगी, हाँ मैं संभाल लूंगी, और ऐसा ठंडा खाना खिलाकर घर संभालेगी तो क्या तू? इतने साल की गृहस्थी हो गई मेरी, आज तक मैंने किसी को ठंडा खाना नहीं खिलाया। ऐसी औरत का घर में रहने का क्या फायदा है? परिवार के लोगों को गर्मा गर्म खाना तक ना खिला सके है? इससे तो अच्छा इंसान कहीं ढाबे होटल में जाकर खा ले। है देखो समझ नहीं आता, हमको ठंडा खाना खिलाएगी है? बड़ी बहू क्या चलेगी, तो हमको तो ठंडा खाना खिलाएगी? माँ जी आप बिना बात ही ना नाराज हो रही हैं। मैं कह रही हूँ जब खाना गरम गरम बन ही गया है तो अभी 1 बजे ही खा लीजिए ना, 1:30 बजे का क्या इंतजार करना? हाँ ठीक है, मैं तो 1 बजे खा लूंगी, लेकिन तेरे बाबूजी तो पूरे 1:30 बजे खाएंगे। है तेरे बाबूजी को क्या बनूंगी, वो दुकान से आएंगे 1:30 बजे, तभी तो खाएंगे, और जब तक रोटियां ठंडे हो जाएंगे। अरे ठंडा क्यों खिलाना माँ जी? पहली बात तो मैंने कैसरोल में खाना रखा है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो आप माइक्रोवेव में गर्म करके खिला दीजिएगा। सलोनी टेबल पर खाना लगाकर मार्केट के चुपचाप से निकल गई थी। सलोनी के जाने के बाद रेवती ने फोन उठाया और अपनी बड़ी बहू शिखा को फोन मिला दिया। शिखा मिल ली अपने पापा से? कब तक लौटने का विचार है? हाँ माँ जी पापा से तो मिल लिया, लेकिन मैं सोच रही थी इतने दिनों बाद आई हूँ तो 2-4 दिन और रुक कर ही आऊं। बहुत दिनों से मायके गई नहीं थी ना, तो देख बहुत छोटी बहू के साथ हमारा गुजारा नहीं है। देख बहू हर बात पर बहस करने लग जाती है। वे 1 बजे खाना बनाकर हमारे सिर पर मार गई है, कहती है गरम गरम कर खाना बनाकर नहीं खिला पाएगी किसी को भी। तू ही बता, 1 बजे बना हुआ खाना खिलाऊंगी क्या तेरे बाबूजी को? अरे वह 5 मिनट पहले बनी हुई रोटी तो खाते नहीं है, और वह महारानी चाह रही है कि मैं आधे घंटे पहले की बनी हुई रोटियां उन्हें गर्म करके खिलाऊं। बता। अरे माँ जी आप परेशान मत होइए, मैं उससे बात करती हूँ, उसे जरूर काम होगा तभी उसने ऐसा कहा होगा, वरना उसने तो खुद घर की काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी ना। अगर उसे काम करने से कोई ऐतराज होता तो वो पहले ही मना कर देती। हाँ साथ से बात करने के बाद शिखा अपनी देवरानी को तुरंत फोन लगाती है। क्या हुआ सलोनी, कुछ बात हुई क्या घर पर? हाँ नहीं भाभी, क्या बात होगी, मैं थोड़ा बाजार आई हूँ, कुछ सामान लेना था। आप बताइए ना, आपने कैसे फोन किया? आपके पापा ठीक है ना? हाँ बताइए भाभी, ठीक है ना? हाँ पापा तो ठीक है सलोनी, लेकिन माँ जी का फोन आया था, बहुत बिगड़ रही थी, कह रही थी तुमने उन्हें गर्म खाना बनाकर देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं अपने मायके से वापस चली आऊं। मैंने तुझे समझाया था ना कि इन सब बातों पर कुछ नहीं रखा। अरे क्यों बिना बात पर घर में क्लेश का माहौल बनाना है तूने? हाँ आधा घंटा तक रुक जाती ना, सबको गरम खाना बनाकर खिलाकर तब निकल जाती बाजार। हाँ अरे भाभी आपको पता है ना भाभी, हमें जितना समय डिनर बनाने में नहीं लगता ना, उतना सबको रोटियां बनाकर खिलाने के बाद काम खत्म करने में लग जाता है। याद है ना कल क्या हुआ था? एक दिन पहले बेटा देखो चाची ना खाना लगा रही है गरम गरम, ठीक है? आलू के परांठे बनाए हैं, आओ फटाफट से खा लो, ठीक है? अरे चाची अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, ये वाला राउंड पूरा हो जाएगा ना उसके बाद खाना खाऊंगा, आप ना डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं ये वाला लेवल ना हार जाऊंगा। परांठा टेबल पर रखा हुआ छोटू का मुंह ताक रहा था, लेकिन छोटू मोबाइल में गेम खेलने में बिजी था। थोड़ी देर बाद जब वह मोबाइल रखकर अपना खाना खाने के लिए आया, तब तक परांठा बिल्कुल ही ठंडा हो चुका था।
अरे देख रहा था कि कोई भी उसको गर्म परांठा लाकर नहीं दे रहा था। कितनी देर से रखा हुआ है, तो ऐसा कर दूसरा गरम गरम परांठा सेक कर लिया। कैसे खाएगा ठंडा बेचारा परांठा? हाँ, ये दूसरी प्लेट में किसका खाना लगा हुआ है तूने? हाँ, अरे माँ जी, सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बुलाया था। भाई साहब खाने के लिए चेयर पर बैठ गए थे। जैसे ही मैंने परांठा उनके सामने लाकर रखा, उनका फोन बजने लगा और वह फोन लेकर बाहर की तरफ निकल गए। 15 मिनट हो गए, परांठा टेबल पर ही रखा हुआ है और भाई साहब का कहीं अता पता ही नजर नहीं आ रहा है। तभी जेठ जी के वापस आ जाते हैं और चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। लाओ गरम गरम पराठा लेकर आओ जल्दी से फटाफट। भाई ये ठंडा पराठा तो मुझसे नहीं खाया जाएगा, ठीक है? जब खाना बन रहा होता है ना, तब किसी को टेबल पर आकर खाना नहीं होता, और जैसे ही तवे से रोटी पराठा उतारता नहीं है और सबको ठंडा लगने लग जाता है। अब अगर आप सबको गरम गरम खाना बना के देने लगोगे ना, तो सबको तो यही लगेगा ना कि कमी मेरे अंदर है। आप देख लो भाभी, आप सबको ना सबकी आदतें बिगाड़ने में है, तो बताओ मेरा साथ दो, देकर निर्णय सुधारने की कोशिश करनी है। हाँ तो ठीक कह रही है कि नहीं? बताओ मेरे साथ दोगे नहीं? हाँ ठीक है भाभी, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही आप करते जाना। ठीक है मैं कर दूंगी। फिर से सबकी फरमाइश पूरी करना शुरू नहीं कर दूंगी ना? नहीं करोगे ना? बिल्कुल ठीक है, नहीं करूंगी। सबके लिए तू गलत हो जाएगी, हम दोनों एक हैं। अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि घर में सब लोग एक साथ बैठकर एक ही सब बार में खाना खत्म कर। ठीक है, जैसे तू कहेगी ना वैसे ही करेंगे। ठीक है, सभी खाना एक साथ ही खाएंगे जब भी हम वापस लेंगे। ठीक है। हाँ, अगले दिन जेठानी शिखा अपने मायके से लौट आई थी। माँ जी, हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ जी, आपने तो खुद इतने साल रसोई में काम किया है ना, आप तो हमारी परेशानी को समझती ही होंगी ना। आप चाहे ना समझने का झूठा नाटक कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जानती हो आप भी कि ये पूरा दिन सबको गर्म खाना खिलाने के चक्कर में हम लोगों को कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। सबको एक एक तवे से गरम गरम उतार कर खिलाने के चक्कर में आधे घंटे का काम हमें 2 घंटे में निपटाना पड़ता है। हमें गरम खाना बनाकर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग हर समय एक साथ बैठकर खाएं तो सही है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात को डिनर तक सबका खाना समय पर होगा ना, तो अलग अलग होगा, तो हम तो दिन भर आखिर कितनी बार हम खाना बनाएंगे माँ जी, और कितनी बार चूल्हा जलाएं, समझ में ही नहीं आता। अब हम दोनों ने सोच लिया है कि माँ जी, या तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करेंगे, या फिर हम लोग एक ही बार में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया करेंगे। अब आप लोग उसे गर्म करके खाएं या जैसे भी खाएं, ये आप लोगों की समस्या होगी। फिर हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि हमने ऐसा करा था। मैंने आपको बता दिया माँ जी कि ऐसा ही करेंगे हम। ठीक है। तू भी छोटी बहू के सुर में सुर मिलाने लगी? हाँ, इतने सालों से तुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अभी 4 दिन से छोटी बहू क्या आई, इसने अपनी तरह तुम्हें जवान ललाना सिखा दिया है? माँ जी, सलोनी ने कोई गलत बात नहीं की, बल्कि इतने सालों से कहना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं कर पाई थी कुछ कहने की कि सलोनी ने मुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई है। दोनों बहू की बात सुनकर सास रेवती घर में नियम बना देती है कि अब से सबको एक साथ समय पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना होगा, ताकि बनाने वाला भी एक बार में सबको खिलाकर अपने काम से फुर्सत पा सके। बार बार खाना बनाकर नहीं खिलाना पड़ेगा। ये बात सोचकर शिखा सलोनी बहुत ज्यादा खुश थे दोनों कि चलो कम से कम माँ जी ने तो हमारा साथ दिया। शाम के समय खुशी खुशी वो लोग ठीक 8:30 बजे डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर खाना लगा देते हैं। तभी सलोनी का पति वहां पर आ जाता है। सलोनी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है, मैं आधे घंटे बाद खाना खाऊंगा। ठीक है, बाकी सबको खिला दो प्लीज, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। परिवार में सब लोग खाना खा चुके थे, लेकिन धीरज अभी तक अपनी कॉल खत्म करके लौटा नहीं था। सबके खाना खाने के बाद, लाओ सलोनी, गर्मा गर्म खाना लगा दो डाइनिंग टेबल पर। आप लेट हो गए हो इसलिए तो मैं दोबारा से कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। अरे पूरा दिन काम करके थक के आया है मेरा बेटा, ये कौन सा तरीका हुआ पति से बात करने का? हाँ, 2 रोटी गरम गरम बनाकर दे दोगी तो घिस नहीं जाओगी? जाकर जल्दी से गरम गरम रोटी बना से खिला, जल्दी जा मेरे बेटे के लिए। सलोनी गुस्से में रसोई में जाती है और जाकर गरम गरम रोटी बना लेती है। देख लिया तूने, साथ में खाना खाने का नियम एक दिन भी नहीं चल पाया। हमारे इतने आंदोलन करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे तो छोड़ ना, क्यों अपना जी जलाती है? इस घर को सुधारना किसी के बस की बात नहीं है।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बर्ड स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।